फरवरी 2020 मेष लग्न और मेष राशि की बात है, जिनके कर्म स्थान पर संन्यास योग बने। यह योग अति प्रबलता से है, जो आगे चल के खंडित होंगे। लेकिन इस योगा योग का कर्म स्थान में, भाग्य स्थान में, 12वें स्थान में और पंचम स्थान में बनना, इसके प्रभाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन सब का संबंध धर्म और कर्म, पूजा पाठ से, मुख से, कुछ न कुछ से जुड़ा रहता है। इसलिए कर्म स्थान में जब संन्यास योग बनते हैं तो निश्चित मेष वालों के मन में, विचारों में, कार्यकलापों में अवश्य यह दिखने को मिलेगा कि उनमें एक सन्यासी साधुवत जीवन जीने की चाह प्रकट हो रही है। क्या सन्यासी बन जाएंगे? पूर्व से जिन्होंने सोच रखा है उनकी तो बात अलग है, उनके लिए ही यह माह बने हैं। लेकिन जिन्होंने सोच नहीं रखा है, अनायास उनका ध्यान धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, संन्यास की ओर, साधु बनने की ओर, अध्यात्म, फिलॉसफी की ओर अनायास खींचा चला जाएगा। यह योगायोग फरवरी में बन रहे। ग्रह आपके आध्यात्मिक क्षेत्र पर प्रबलता से प्रभाव डालेंगे, लेकिन उनका भौतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा, यह भी तो महत्वपूर्ण है। जबकि गुरु, शनि, शुक्र, सूर्य, बुध 5 तारीख के बाद पांचों ग्रह आपके कर्म स्थान में रहेंगे, लेकिन संन्यास योग तो कंटिन्यू बनी हुई है। अब क्या होगा? आपके आर्थिक क्षेत्रों पर क्या प्रभाव दिखेगा, अब इसे हम समझेंगे। जब लग्न में रुचक योग पूर्व से बैठे हैं, जो 23 तारीख को मंगलदेव रुचक योग से हटेंगे और राहु के साथ धन भाव में युति करेंगे। 22 को शुक्रदेव कुंभ में जाएंगे और 13 को सूर्यदेव कुंभ में जाएंगे। यह ग्रहों की व्यवस्था है जो इस माह में बदलेंगे। अब आगे देखें कि क्या कहते हैं आपके आर्थिक पक्ष में। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बात होती है आपके बिजनेस, व्यवसाय की, तो एक बात स्पष्ट है, जो पूर्व से चलते आ रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो उतार चढ़ाव बनी है, लेकिन परिवर्तन तो 22 तारीख के बाद आपकी बिजनेस में लाभालाभ शुरू होंगे, पार्टनरशिप लाभदायक बनने शुरू होंगे। लेकिन 22 तारीख से पहले नए बिजनेस के अवसर जरूर मिलेंगे। बिजनेस का स्वामी कर्म स्थान में बैठे हैं, संन्यास योग में, इसलिए रोकने की चेष्टा तो जरूर करेंगे यह योगा योग, परंतु नए बिजनेस के अवसर दिखेंगे। वह बिजनेस आपको लाभ देना शुरू करेगा 22 तारीख के बाद। नए पार्टनरशिप बनेंगे, क्योंकि कर्म से जुड़ा आपका बिजनेस, इसका अर्थ है कि बिजनेस तो शुरू होंगे। जो पूर्व से सोचे हैं उनके भी, और अनायास आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। आप उस योग्य है या छोड़ चुके हैं तो कर्म के लिए जब संन्यास योग ही आपके कर्म स्थान में बने हैं, तो फिर कर्म की क्या बात। 5 ग्रह एक साथ आपके कर्म स्थान में, कई योगा योग बने, शुभ अशुभ। शुभता के क्षेत्र में आपको जॉब से रिलेटेड बात है। जब इतने शुभ ग्रह बैठ गए हैं तो एक बात है, यह जो संन्यास योग है, यह आपको 13 तारीख तक आपके जॉब प्राप्ति के लिए, कर्म क्षेत्र में, प्रमोशन के मामलों में 13 तारीख तक आपको परेशान कर सकते हैं, उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। लेकिन 13 के बाद जैसे ही सूर्यदेव घर बदलेंगे, फिर यह जो संन्यास योग है,
यह शुभ योगायोग में चला जाएगा और कई शुभ ग्रहों का युति एक साथ होना कर्मस्थान में आपको अनायास जॉब दिला जाएगा, जॉब संबंधित परेशानियों को खत्म कर देगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए बैठे हैं वो भी प्राप्ति हो जाएगी। जॉब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, जब बात होती है शिक्षा से जुड़े हुए तो एक बात तय है, जो साइंस विभाग से जुड़े हैं और जो गैर साइंस विभाग से जुड़े हैं, जिन्होंने साइंस नहीं लिया, आर्ट्स लिए खास तौर पर, उनके लिए यह समय बहुत योगायोग है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि साइंस से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धादित्य योग 13 तक बहुत स्पेशल है, आपको उसमें सफलता मिलेंगे, पढ़ाई में काफी मन लगेगा। खास तौर पर इस समय में जब पंचमे संन्यास योग में हो जुड़ा हुआ तो अध्यात्म की पढ़ाई, धर्म की पढ़ाई, इस क्षेत्र में अनायास आपका ध्यान खींचा जाएगा। अगर कोई इस क्षेत्र में उच्चता की प्राप्ति चाहते हैं, ज्योतिष, तंत्र, मत, अध्यात्म, फिलॉसफी, तो उन्हें इसी अवधि में उच्चता की प्राप्ति होगी, पीएचडी शुरू कर सकते हैं। यह स्पेशल योगायोग शिक्षा से जुड़ी है। जब बात हो फैमिली रिलेशनशिप का तो एक बात तय है, पूर्व से ही उतार चढ़ाव, बहुत सारे आपके रिश्तेदार आपसे अलगाव की स्थिति में हैं, बहुत सारे आपके नजदीक भी हैं। इस माह में यह उतार चढ़ाव जारी तो जरूर रहेगा, परंतु 22 तारीख के बाद जो ऐसे रिश्तेदार फीमेल है उनके तरफ से आपके बनाव होंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति घर में जैसे प्रवेश करेंगे शुक्रदेव, रिश्ते का मालिक होकर आपकी इच्छा आपके रिश्ते से जुड़े हुए पूर्ण होगी। इसलिए उस अवधि में जो रिश्तेदार से आपके अनबन, अलगाव की स्थिति है वो मिलेंगे। उसमें परसेंटेज लेडीज को अधिक है, लेडीज ग्रुप के रिश्तेदार आपसे संबंध उनसे बनेंगे। ठीक यही बात होती है विवाह से जुड़ी हुई, दाम्पत्य सुख से जुड़े हुए, क्योंकि उसमें तो उतार चढ़ाव है। मंगल देव भी 23 तारीख को घर बदलेंगे और शुक्रदेव भी 22 को अगली राशि में जाएंगे। तो इसका अर्थ होता है कि 22 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव, कलह, विवाद चल रहे हैं वह शांत होते हुए दिखते हैं। मंगल जैसे घर बदलेंगे वहां तो शांति थोड़ी दिखेगी और नए विवाह के अवसर इस फरवरी माह में बातचीत तो बनेंगे, चलेगी, लेकिन विवाह की तिथि तय शायद अगले माह में हो, इस माह में ना हो। परंतु विवाह के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात है, इस फरवरी माह में ऐसे विवाह बन सकते हैं, विवाह जब हो बात बन सकती है, जो एक साथ काम करते हैं। आपके कार्यस्थल में, आपका विवाह घर का मालिक कार्यस्थल में है, इसलिए 22 फरवरी तक आप अपने कार्यस्थल में जिन्हें भी पसंद करते हो, बात बन रही है, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, वहां आपकी विवाह की बात बन सकती है। लेकिन अन्य विवाहों की बात यदि की जाए तो प्रेम प्रसंग का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पंचमेश और सतमेश की युति कर्म स्थान में स्पष्ट संकेत है आपका प्रेम, आपका विवाह दोनों आपके कार्य क्षेत्र पर बैठे। यहां तक योगायोग बने, ऐसे योगायोग बनते भी हैं बहुत संयोग से, लग्न का दृष्टि है, इसलिए आपके मन में इच्छा जागृत होगी कि अब मैं अपने प्रेम को विवाह में बदल लूं। लेकिन सारे के सारे प्रेम प्रसंग क्या विवाह में बदल जाएंगे? इसमें कुछ ऐसे प्रेम प्रसंग हैं जो विवाह में बदल सकते हैं, जिनकी बात विदेश में चल रही है, विदेश से प्रेम प्रसंग हो रहे, अपने देश से बाहर या अपने घर से बहुत दूर कार्यस्थल में प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। इन सब जगहों पर यह बात बन सकती है।
नए प्रेम प्रसंग उदित होंगे। जगह यही दो जगह है, कार्यस्थल और विदेश। अब देखते हैं, जब संतान की बात होती है तो आपके संतान के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। जो संतान योग्य है, पढ़े लिखे हैं और प्रयासरत है, उनके लिए कर्म प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, या तो वो बिजनेस शुरू करने वाले हैं या जॉब की प्राप्ति होने वाली है। संतान और बिजनेस दोनों तो आपके जॉब स्थान में बैठे। जो संतान अभी तक कुछ नहीं करते थे, अब उनके मन में बिजनेस करने की इच्छा जागृत होने वाली है। नए संतान आने के योगायोग प्रबल तो है, परंतु 22 तक जो संतान जन्म ले रहे, वो अब 22 के बाद जो संतान जन्म ले रहे हैं, वो दोनों में बहुत अंतर है। 22 के बाद बहुत सहजता से नए संतान का आगमन हो रहा है, और 22 से पहले कुछ कष्ट परेशानी रहेगी। आगे देखते हैं, आपके प्रॉपर्टी, धन, इन सब के मामले में क्या कहता है। जबकि धन भाव पर राहु देव बैठे हैं और गुरु की दृष्टि है, कहते हैं जितना धन आना है, निकलने की तैयारी पूर्व से है। हाथ में कुछ नहीं बचना है, लेकिन आना तो है। पैसे की जरूरत महसूस हो रही है, राहु देव तो आपको कर्ज में भी डालेंगे, लेकिन गुरुदेव कहीं न कहीं से आपको दिलाएंगे। जरूरत महसूस भी, कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। मामला ऋण का भी हो, बैंक लोन का भी हो, किसी भी माध्यम से धन की प्राप्ति कराएंगे, परंतु धन संचित होने में परेशानी। जब 5-5 ग्रह आपके प्रॉपर्टी पर दृष्टि डाले हैं, 6 पूरे ग्रह समझिए, राहु केतु को छोड़, इसका अर्थ है कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात है। 6 ग्रह आपके घर पर दृष्टि डाल दिए, इसका अर्थ है घर में तो उतार चढ़ाव रहेंगे। कभी माहौल बहुत अच्छा तो कभी देखेंगे कलह मची हुई है, और कभी आपके मन में अनायास भूमि, भवन, वाहन खरीदने की इच्छा जागृत होगी, तो कभी देखेंगे कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि कई ग्रह जब दृष्टि डालते हैं तो उस कार्य में सफलता होने में संशय बन जाता है, क्योंकि कई ग्रह दिलाने वाले होते हैं और कई ग्रह उसे तोड़ने वाले होते हैं। जिनकी शक्ति मजबूत होती है वह प्राप्ति कराते हैं। आपके योगायोग आपको दिलाएंगे, लेकिन प्रकट होंगे जरूर, मन में इच्छा होंगे, संयोग बनेंगे वाहन लेने के, फ्लैट बुक करने के, तो आप जरूर चेष्टा करें। हेल्थ वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा संकेत है। कम से कम 22 तारीख तक तो आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे स्वस्थ लाभ मिल रहा है। 22 के बाद जब आपके लग्न धन भाव में राहु से युति करेंगे तो थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन 22 तक तो आपके शौर्य पराक्रम बढ़े रहेंगे, आप हर कार्य के लिए सक्षम रहेंगे। रोग यदि कोई आता है तो आपको भय महसूस नहीं होगा, वह अपने चला जाएगा, या जितनी जल्दी इलाज करेंगे उतनी जल्दी आप उससे मुक्त होंगे। यह सारे स्थिति आपके बने हुए हैं। योगा योग आपको स्वस्थ लाभ प्रदान करेंगे। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपके राशि मंडल में मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए फरवरी क्या देने जा रहा है। क्योंकि सारे ग्रह की युति बहुत ही कम संकेत देते हैं किसी दिशा में, लेकिन घटित तो कराएंगे, तो उसमें कहीं घटित हो सकती है, कहीं नहीं भी। तो आप इस राशि फल का लाभ ले जहां घटित हो रहे हैं। धन्यवाद।